एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। ये जंगल हरा भरा था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। जंगल में बहुत शांति थी। सुबह होते ही सूरज निकल आता था और पक्षियों की आवाज से जंगल जाग जाता था। उसी जंगल में 3 पक्षी रहते थे। तीनों अलग अलग थे, लेकिन एक ही जंगल में रहते थे। पहला पक्षी एक छोटी चिड़िया थी। वो बहुत छोटी थी, उसके पंख छोटे थे, लेकिन वो बहुत मेहनती थी। वो रोज सुबह उड़कर दाना ढूंढती थी, थोड़ा खाती थी और थोड़ा बचा कर रखती थी। दूसरा पक्षी एक तोता था। तोता हरे रंग का था। वो शांत स्वभाव का था। वो ज्यादा उड़ता नहीं था, वो ज्यादा बोलता भी नहीं था। वो बस सब कुछ ध्यान से देखता था। तीसरा पक्षी एक कौवा था। कौवा काले रंग का था। वो बहुत ऊंचा उड़ता था। उसे लगता था कि वही सबसे अच्छा है, वही सबसे ताकतवर है। तीनों पक्षी अलग अलग पेड़ों पर रहते थे, लेकिन रोज एक दूसरे को देखते थे। हर दिन सुबह चिड़िया दाना खोजने निकलती थी, तोता पेड़ पर बैठकर जंगल को देखता था और कौवा ऊंचा उड़ता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और जंगल में सब कुछ ठीक था। एक दिन मौसम बदल गया, आसमान में बादल आ गए और हवा चलने लगी। धीरे धीरे हवा तेज हो गई और पेड़ हिलने लगे। चिड़िया ने ये सब देखा और उसने अपने घोंसले को ठीक किया और वो सुरक्षित जगह चली गई। तोते ने भी मोटे पेड़ की डाल पकड़ ली और वहीं रुक गया, लेकिन कौवा ऊपर ही उड़ता रहा। उसे लगा कि उसे कुछ नहीं होगा। हवा और तेज हो गई और बारिश शुरू हो गई। कौवा अब संभल नहीं पा रहा था और वो थकने लगा। चिड़िया और तोते ने कौवे को नीचे आते देखा। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया और आसमान साफ हो गया। तीनों पक्षी फिर से सुरक्षित थे। उस दिन के बाद कौवा पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादा सावधान हो गया और वो समझ गया कि हर समय ऊंचा उड़ना सही नहीं होता। जंगल फिर से शांत हो गया और दिन फिर से सामान्य हो गए। तूफान के बाद जंगल में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। पेड़ों से पानी टपक रहा था, पत्ते गीले थे और मिट्टी से ठंडी खुशबू आ रही थी। चिड़िया सुबह फिर से जल्दी उठी और उसने आसपास देखा। उसने टूटे पत्तों को हटाया और अपने घोंसले को फिर से ठीक किया। वो जानती थी कि मेहनत करने से ही सब ठीक होता है। तोता भी अपनी डाल पर शांत बैठा था। वो चारों तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि जंगल में हर दिन कुछ नया सिखाता है। कौवा भी पास के पेड़ पर बैठा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो शांत था और बार बार नीचे देख रहा था, जैसे वो सोच रहा हो कि कल क्या हुआ था। दिन बीतने लगे। तीनों पक्षी रोज एक दूसरे को देखते थे, लेकिन अब कौवा ज्यादा ध्यान से रहता था। वो ऊंचा उड़ता था, लेकिन बिना जरूरत के नहीं उड़ता था। चिड़िया रोज दाना जमा करती थी और जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए भी छोड़ देती थी। तोता सब कुछ चुपचाप देखता था और समय आने पर सही रास्ता चुनता था। एक दिन जंगल में खाने की कमी होने लगी। पेड़ों पर फल कम लगने लगे और जमीन पर दाना भी कम मिलने लगा। चिड़िया ने जो दाना बचाकर रखा था वही उसके काम आया। तोते ने अपनी समझ से सुरक्षित जगह ढूंढ ली और कौवा अब समझ चुका था कि अकेले रहना हमेशा सही नहीं होता। वो भी दूसरों के पास रहने लगा। धीरे धीरे तीनों ने मिलकर जंगल में नई जगह ढूंढी, जहाँ खाना भी था और रहने की जगह भी थी। समय के साथ जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। पक्षी फिर से खुशी से उड़ने लगे और कौवा अब ये जान चुका था कि समझदारी और साथ मिलकर रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। समय आगे बढ़ता गया और जंगल में मौसम फिर से बदलने लगा। कभी तेज धूप होती थी तो कभी हल्की ठंड पड़ती थी। चिड़िया हर मौसम में अपने काम में लगी रहती थी। वो रोज सुबह निकलती थी और थोड़ा थोड़ा दाना इकट्ठा करती थी, ताकि आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। तोता हमेशा एक ही पेड़ पर बैठकर जंगल को देखता रहता था और बदलते मौसम को समझने की कोशिश करता था। कौवा भी अब पहले जैसा लापरवाह नहीं रहा था। वो उड़ता जरूर था, लेकिन सोच समझकर उड़ता था। एक दिन जंगल में दूर से तेज आवाजें आने लगी। पेड़ हिलने लगे और कुछ जगहों पर शाखाएं टूटने लगी। तीनों पक्षियों ने महसूस किया कि जंगल में कोई नई मुसीबत आने वाली है। चिड़िया ने अपने घोंसले को और मजबूत किया, तोते ने आसपास सुरक्षित दालों को पहचाना और कौवे ने ऊपर उड़कर दूर तक देखा। उसने देखा कि जंगल के एक हिस्से में आग लगी हुई है। धीरे धीरे धुआं हवा के साथ फैल रहा है। तीनों ने समझ